बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है पूरे पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो है बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। उसमें नंबर 1 पर जो खबर रोज़ ही गर्दिश कर रही है और टॉक शोज़ हो रहे हैं उस पर कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। और 2 दिन पहले जो है लंदन में जो मरकज़ी अस्पताल है जहाँ से वो इलाज वगैरह करवा रहे हैं, उन डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट जारी की है और उनमें ये बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज करवाए बगैर, कोई ऑपरेशन है, कोई सर्जरी है, आई डोंट नो, वो करवाए बगैर पाकिस्तान जाने से डॉक्टरों ने सफ़र से रोक दिया। मैं अब आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं आखिर में जाकर आपके सामने वो सारा नक्शा क्लियर करूँगा कि ये क्यों लोग, इन्होंने पहले आवाज़ें उठाई कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब से डील वगैरह करना चाह रही है और नवाज शरीफ साहब को कह रही है कि आप पाकिस्तान आएँ और आप डिलीवर करें। यानी कहानी आप चेक करें कि वो ये बनवाते रहे। और फिर बाद में अब जब उन्होंने तरदीद कर दी, क्योंकि आपको याद होगा 5 जनवरी को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सारी अफवाहों की तरदीद कर दी थी, तो उसके बाद फिर अब वो इस बयानिए का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब तो हम तो कह रहे थे पाकिस्तान आ रहे हैं, डील हो गई है, ये हो गई है, लेकिन फिर भी खबरें बहरहाल चल रही थी। तो लेकिन अब जो है ऑफिशियल तरदीद उन्होंने खुद दे दी है और डॉक्टरों के सर पे मलबा डाला है कि डॉक्टरों ने रिपोर्ट जारी की है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जा सकते। अच्छा, वो बीमार हैं या जो भी है, हम उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं, लेकिन मैं आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस जो दे रहा हूँ, और एक चीज़ों के आप अगर एनालिसिस करें तो आपके सामने बहुत सारा जो है ना वो शीशे की तरह चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब एक तरफ 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई, ठीक है, पाकिस्तानी जो है मीडिया ने चलाई और सारों को इन्होंने बताया कि जी नवाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे क्योंकि डॉक्टरों ने जो है मना कर दिया कि सफ़र करने से आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। अब कल की खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुबैना तौर पर एक फैक्ट्री है लंदन शहर से 425 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, वहाँ के स्टाफ से ब्रीफिंग ली और मुबैना तौर पर वो हुसैन नवाज की फैक्ट्री है, चूँकि वो नवाज शरीफ साहब की फैक्ट्री है और एक्चुअली वो पाकिस्तानियों के लूटे हुए पैसों की फैक्ट्री बनाई गई है और वो विज़िट कर रहे हैं उधर। उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं और अभी बहस चल रही है। अब उन्होंने ये फैक्ट्री विज़िट कर रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं स्टाफ से और चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब को किस कीड़े ने काटा है कि वो बीमार बिस्तरे मर्ग में चूके वो हैं। हमें जो बताया जाता है कि आप लोगों को ये बताएं कि वो तो बीमार हैं जी, वो तो इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे और वो बड़ा इनकलाबी हैं। वो वहाँ से उठ के उस फैक्ट्री पे चले गए और फैक्ट्री पे कितना दूर चले गए कि इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र उन्होंने किया, तकरीबन 425 किलोमीटर उन्होंने सफ़र किया और जाकर उन्होंने फैक्ट्री विज़िट की और जो भी है मामलात चलाए। और इधर वो जो है अदालत में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर यहाँ से निकल गए थे और फिर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है इजाज़त नहीं दे रहे आने की। अच्छा, ये अब आपको मैंने सारा सिनेरियो खींच इसलिए दिया है कि अब आपको मैं बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि ये पाकिस्तान में ये क्यों होता रहा है और आने वाले टाइम में मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। जब मैं तकरीबन अगर यही सिस्टम रहा तो मैं सफ़ेद बालों में यहाँ पर अगर आपसे कभी बात करूँगा तो वो वैसा ही होता रहेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमेशा से ऐसा होता रहेगा जब तक आप जड़ से नहीं पकड़ेंगे, जब तक जो है आप अपना हाथ जो है मरकज़ी किरदारों के गले में नहीं डालेंगे। और मरकज़ी किरदार में इस सिस्टम को कह रहा हूँ, इस सिस्टम में जो खराबियाँ हैं उसकी तरफ जब तक कौम खुद नहीं उठेगी तो ये सिस्टम इसी तरह चलता जाएगा। आपकी नस्लें बूढ़ी होती जाएंगी इस मुल्क में, वो इसी तरह ही चलता जाएगा। पाकिस्तान में जो है इस्लामिक सदारती निज़ाम की बातें होती हुई पिछले दिनों हमें नज़र आई और सदारती निज़ाम जो है वो तकरीबन खिलाफत के करीब नज़र आता है। खिलाफत में तो नहीं आता लेकिन वो उसके करीब इसलिए समझा जाता है कि उसमें 1 पावर जो है, एक आदमी के पास इख्तियारात होते हैं, बहुत सारे ऐसे इख्तियारात होते हैं और उसको काम नहीं लेना पड़ता मुख्तलिफ चीज़ों से। अब ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें खींची हैं, फवाद चौधरी साहब ने जो है एक बयान दिया है कल, जो कि अगर तो अदालतें जो हैं और अदालतों से हमें उम्मीद है कि वो सख्त से सख्त जो है फैसला करेंगी नवाज शरीफ के बारे में कि वो ये किस किस्म का खेल रहे हैं और फैक्ट्रियाँ विज़िट कर रहे हैं और इधर से ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में, यानी कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे थे। तो अब फ़र्क आपको मैं इस सिस्टम का दिखा देता हूँ और जो मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, शायद पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों में सदारती निज़ाम की बहुत ज़्यादा बात हुई है, तो वो उसमें क्या फ़र्क है। अब जो ये फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, ये पार्लिमानी में उम्मीद की गई है अदालत की तरफ से और अदालत
से एक बस अदालत के सर पे और अदालत के कंधे पर जो है बंदूक रख के बात की गई है कि अब आपसे हमें है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, अब सदारती निज़ाम में ये उम्मीद वाली कहानी ख़त्म हो जाती है। सदारती निज़ाम में जो सदर फैसला कर लेता है उसकी इम्प्लीमेशन के लिए जो है इदारे काम करते हैं। इदारे खुद की तरफ से जो है अदालतें अपना काम करती हैं, आज़ाद होती हैं इसी तरह, लेकिन अदालतों पर डिपेंड नहीं होता वो निज़ाम। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है किसी मुजरिम को पकड़ के फांसी लगानी है तो सदर का उस फांसी पेपर पे सिर्फ साइन चाहिए बस। आज अगर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में तगड़ा सदर और नवाज शरीफ को जो पैसे ला कर दो, नवाज शरीफ छोड़ेंगे जितने ख़ानदान हैं 27-28 ख़ानदान हैं जिन्होंने कौम को लूट के खाया है, इनको अगर कहा जाए कि आप पैसा निकाल के लाएं नहीं तो आपको फांसियां लगाएंगे, हम आपकी जो है जिन जिन पर औलादों पर अगर नाम आते हैं उनको फांसियां लगाएंगे, तो आप देखें ये किस तरह इनके ये पेट फाड़ के आपको खजाना देंगे और पूरा खजाने के मुंह खोलेंगे और अपनी जान तो बचाएंगे ना। अगर एक तगड़ा जिस तरह चीन में हुआ था 300 लोगों को उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। अब चीन में भी जो मौत का खौफ था उन लोगों में, वो अपनी जान उनको नहीं देनी थी, लेकिन वो अना की बुनियाद पे, गैरत की बुनियाद पे, एक उम्मीद की बुनियाद पे उनको फांसी लगी। वरना अगर उन्हें ये कंफर्म हो जाता, क्योंकि चीन में भी हमारी तरह ही सिचुएशन थी, ऐसे ही निज़ाम चल रहा था पाकिस्तान में। जिस तरह ये इन खानदानों से पूछे ना, ये आपको गाली देंगे वापसी पर जब आप इनसे ये सवाल करेंगे, अगर ये ऑफ कैमरा हुए, ये कहेंगे कि आपका दिमाग खराब है, हमें कुछ छेड़ सकता है। तो जब इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा तो फिर इस तरह के जो छोटे छोटे पाकिस्तान में खानदान है लूटने वाले इस कौम को, उनको इबरत हो जाएगी जिस तरह चीन में है। अब चीन में उन 300 लोगों को यही उम्मीद थी कि हम बचे रहेंगे, हमें कोई नहीं छेड़ेगा और हम तो फटा लगेंगे ही नहीं, ये तो निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन नहीं, एक सदर आया, मजबूत आया, उसने लटका दिया सबको। अब जब उसने लटकाया तो पीछे पूरी कौम सीधी हो गई। पीछे 5 स्केल का जो क्लर्क है, जो पाकिस्तान में वजीर आजम बन के बैठा होता है, आप किसी भी सरकारी इदारे में विजिट करें, वो वहां तक सारे मामलात सही हो गए। और पाकिस्तान में भी इसका हल यही है कि एक पक्का और नडर और एक मजबूत जो है सदर पाकिस्तान में आए। और उस निज़ाम में फिर ये होता है कि आपको ये नहीं करना पड़ता, आपको फैसला देना पड़ता है और उस पर इम्प्लीमेशन के लिए इदारे काम करते हैं। अब वो इदारे सारे सदर के अंदर होते हैं, किसी का जो है सदर मोहताज नहीं होता कि वो बिल पास करेंगे या उनसे उम्मीद है कि वो धमकी देंगे या ब्लैकमेल करेंगे कि हम पार्टी छोड़ देंगे या ये व्हाटएवर, जिस तरह पाकिस्तान में अब तक हो रहा है। और उसके बाद आपको मैं बड़ी चीज़ ये बताऊं कि पाकिस्तान में इसका नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो एक ट्रक की लाइट के पीछे चलते रहते हैं। वो एक को आजमाते हैं, दूसरे को आजमाते हैं, 2-2 मौके दे के आजमाते हैं, उस जनरेशन की जिंदगी निकल जाती है। यानी मैं आपको बताऊं कि ये शरीफों और जरदारियों को जिन जनरेशन ने मौके दिए पिछले 35-40 साल से, और जब मौके उनको दिए तो डेफिनेटली उनकी 18 साल उम्र थी तो उन्होंने वोट दिए ना। 18 और आगे आप मिला दें, 30 मिला लें, 30 साल से ये जो है हम पर सवार हैं, तो कितना हो गया 50 साल, 50-55 साल की वो जनरेशन हो चुकी है। यानी उन्होंने अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा गुजार चुका है। डेफिनेटली अब इस दुनिया से सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, आप सब ने भी जाना है, लेकिन अब वो जो जनरेशन है वो इस दुनिया से चली जाएगी। अब नई जनरेशन को ये एक नए तरीके से हिप्नोटाइज करता है निज़ाम। इसमें शख्सियात काम नहीं करती, क्योंकि जो शख्सियात वक्ती तौर पर ज़रूर काम करती हैं लेकिन शख्सियात भी रास्ते से साफ हो जाती हैं। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आम आवाम को जलील करने के लिए काम करता रहता है। इसमें चेहरे बदलते जाते हैं, शख्सियात बदलती जाती हैं, क्योंकि शख्सियात का बदलना एक फितरी अमल है, लेकिन ये सिस्टम उसी तरह काम करता जाएगा। इसमें मैं तो अक्सर ये कहता हूँ ऑफ कैमरा कि आप इस सिस्टम में एक फरिश्ता भी बिठा कर ले आए तो वो भी इस सिस्टम में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि जो है एक गलीज और नापाक सिस्टम में एक ईमानतदार और बेहतरीन जो है हुक्मरान की तवक्को करना ये बेमायनी सी चीज़ है। इसमें कोई इसका वजूद ही नहीं है कि आप इस सिस्टम की उम्मीदें लगाएं और एक करप्ट सिस्टम से कहें कि इसी सिस्टम के ज़रिए कोई बहुत बड़ा ईमानतदार आ जाएगा और वो निज़ाम को ठीक कर देगा। वो ईमानतदार आके भी, फरिश्तों से ज़्यादा कोई ईमानतदार तो हो नहीं सकता ना, वो आके भी निज़ाम इसलिए नहीं ठीक कर सकेगा क्योंकि सिस्टम ही नहीं ठीक। वो इमरान खान साहब की बात आप मिसाल ले लें, क्योंकि हमने तो इमरान खान साहब को ही देखा है कि जितने वो मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस तरह वो चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी मुश्किलात थी, बड़े करीब से भी देखने का मौका मिला है। और पिछलों की तो हिस्ट्री क्योंकि मुझे पता नहीं, और पिछलों की जो हिस्ट्री है वो मेरी जनरेशन ने उनको तो कभी वोट दे के वज़ीर आज़म बनाया नहीं। जिन्होंने बनाया था उसके एनालिसिस भी उनको करने चाहिए थे और वो किया होगा उन्होंने जो भी,
तो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में भी आए, उन्होंने बड़ा जरहाने मूड में कुछ इदारों को भी कहा और कुछ लोगों के सरबराहों को कहा, जो इदारों के सरबराह थे उनको बड़ी धमकी अमेज और ये वो लताड़ देंगे, उठा दूंगा, निकाल दूंगा, इस तरह की बातें की थी उन्होंने, आपको याद होगा। लेकिन आज देख लें उसका नतीजा सिफर है। उसका नतीजा इसलिए सिफर है कि वो इस निज़ाम के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर बने। अब वो प्राइम मिनिस्टर बने, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो इस सिस्टम की वजह से, और वो सिस्टम की वजह से ही काम कर सकेंगे। अब आपको मैं इससे ज़्यादा आसान क्या मिसाल दूं, अगर तो वो सिस्टम से हट के काम करना चाहेंगे, दैट्स मीन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो फिर कंटेनर पे चढ़ा हुआ इमरान खान आपको नजर आएगा। तो ये सारी सिचुएशन है पाकिस्तान में। जो आम तौर पर जो मसाइल हैं और जो आम आवाम से जुड़े हुए हैं, उसमें 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है वो सिस्टम काम कर रहा है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इसका जवाब भी मौजूद है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम को जो है बदनाम करने की एक वक्त में कोशिश की गई। उसका सिंपली शॉर्ट आखिर में मैं आपको यह आंसर दे दूं कि जो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम है वो आमरीत के तौर पर रहा है। इलेक्टेबल सदारती सदर कोई मुंतखब होकर सामने आया नहीं है। जो एक दो जो अयूब खान और वो 2-3 सदर बनकर आए थे, उन्होंने कंट्रोल लिया, वो आमरीत थी और वो एक बड़ा ही हिप्नोटाइज, और तो वो उस बुनियाद पे फिर उसको इतना बदनाम किया गया कि आम आदमी की समझ में ना आए कि सदारती निज़ाम है क्या और उसकी अहमियत क्या है कि हमारे लिए। क्योंकि आम आदमी सोचेगा अपने लिए, पहले सोचेगा, बाद में मुल्क का सोचेगा और लोगों का सोचेगा, ताकि आम आदमी को ये चीज़ समझ ना आए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और सिस्टम, कौन सा सिस्टम उसके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसान दे रहा है उसको ये चीज़ समझ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम को ये चीज़ समझ ही नहीं है कि कौन सा सिस्टम हमें नुकसान कर रहा है और कौन से सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप आजमाएं, आपने 30-30 साल सियासतदानों की शक्लें तो बदल के उनको आजमाया, उनकी नस्लों को, भुट्टो आया था, उसके बाद बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनाया, जरदारी को सदर बनाया, आज बिलावल कंटेनर पे खड़ा है। फजलुर रहमान आया, उसका आज बेटा असेंबली का मेंबर बना हुआ है। फिर वो अचकज़ई आया, उसका बाप आया था, उसकी आज औलादें असेंबलियों में बैठी हैं और सियासत कर रही हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को देख लें, नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ आया, हमजा को उन्होंने आगे लाया, आज मरीम नवाज कंटेनरों पे और जलसे जुलूस और ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। जरदारी के बाद बिलावल, और ये यानी चंद ख़ानदान ही हुकूमत करें नस्ल दर नस्ल। और उनको किसने बनाया? उनको आप और मैंने ही बनाया। मैंने तो खैर नहीं बनाया, मेरी जनरेशन ने, लेकिन जिन लोगों ने बनाया और जो लोग अभी भी उनका साथ दे रहे हैं और इस खास तौर पर इस सिस्टम का साथ दे रहे हैं। शख्सियात मैटर नहीं करती। जब आप सिस्टम को लताड़ना चाहते हैं, सिस्टम को उड़ाना चाहते हैं, तो फिर शख्सियात मैटर नहीं करती। आप नवाज शरीफ को सदर बना देंगे तो आपको बड़ा फ़र्क नज़र सामने आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फितरी तौर पर काम करती हैं, लेकिन जब सिस्टम करप्ट होता है तो वो एक ईमानदार इंसान भी जो है काम नहीं कर सकता। उसकी मिसाल मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। चलें, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।